सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो बीपीएससी में तैयारी का जी। इसके अलावे एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए जी। डोमिसाइल लागू होना चाहिए। एसटीईटी का विज्ञापन डोमिसाइल के साथ आना चाहिए। सिलेक्शन हो रहा है या सेटिंग हो रहा है तो जांच का विषय है। कोई गिरोह है जो लगता है कि काम कर रहा है जो बिहार से बाहर के लोगों का यहाँ सेटिंग करा रहा है क्या, इसकी जांच होनी चाहिए। बिहार की शिक्षा व्यवस्था वो अंधकार में जा रही है और जो अभ्यर्थी है वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव। मैं निखिल। बीते दिनों में आपने देखा कि 70 से 80 दिनों से धरना स्थल पर बैठे हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के अभ्यर्थी और लगातार शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से गुहार लगा रहे हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करवाने की बात कर रहे हैं। और बीते दिनों में भी आपने देखा कि किस तरीके से जनता दरबार में जो है अभ्यर्थी पहुंचे थे और जो एक महिला थी, जो महिला अभ्यर्थी थी, वो किस तरीके से फ़ोन को लेकर खींचातानी हो रही थी और सुनील कुमार के पास समय भी नहीं था कि गाड़ी रोक कर उनसे बात करते। इसी तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता दिलीप जी हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे को? शिक्षा मंत्री जो है बात करने तक तैयार नहीं अभ्यर्थियों से, क्यों शिक्षा मंत्री हैं? ये तो बहुत दुखद है। ये निरंकुशता, तानाशाही को दर्शाता है और संवेदनशीलता को दर्शाता है। जब इनके पास 30 सेकंड का भी समय नहीं है कि उनका आवेदन ले सके तो क्यों बन गए शिक्षा मंत्री? ये तो रिटायर्ड है, पुलिस सेवा से रिटायर्ड है। इनको आराम करना चाहिए, परिवार के साथ रहना चाहिए। अच्छा, ऐसा देखा जा रहा है जो शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार, ये अभ्यर्थी को फेस नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, कहीं से चुनाव तो जीत के आए नहीं है ना, जनता के बीच तो ये रहे नहीं है डायरेक्ट। ये पुलिस सेवा में रहे हैं और डायरेक्ट शिक्षा मंत्री बन गए। अगर चुनाव जीत कर आते तब बनते शिक्षा मंत्री तो लगता कुछ। ये तो जनता से तो इनका सीधा रहा नहीं, पुलिस सेवा में रहे। पुलिस सेवा में कैसे क्या किए होंगे सबको पता होगा। तो यहाँ तो दिख रहा है इनका निरंकुशता, तानाशाही। तो ऐसे व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए मंत्री के पद पर, इस्तीफा दे दे अगर समय नहीं है तो। महिला अभ्यर्थी की क्या गलती थी? बीपीएससी टीआरई 3 के कुछ अभ्यर्थी गए थे इनसे मिलने के लिए, जनता दरबार लगाए तो अपना फरियाद लेकर गए थे सुनाने के लिए, भाई आवेदन देने के लिए। तो वहाँ ये उठ के भाग गए। तो पीछे पीछे कुछ अभ्यर्थी आ गए। जब गाड़ी में वो बैठ गए तो सिर्फ आवेदन वो महिला अभ्यर्थी दे रही थी कि भाई ले लीजिए। आवेदन ले लेते तो क्या दिक्कत था? 10 सेकंड भी नहीं लगता, आवेदन हाथ में दिया हुआ है और झटका देते हैं, जोर से मारते हैं महिला के हाथ को और धकेल देते हैं महिला को। और गाड़ी रुक नहीं सकती है, चलते रह रही है गाड़ी। अगर महिला के पैर पे या शरीर पे गाड़ी चढ़ जाती तो, जब इनके पास समय नहीं है 10 सेकंड तो क्यों ये शिक्षा मंत्री है? इस्तीफा दे दे या मुख्यमंत्री जी इनको हटा दे मंत्री पद से। तानाशाही की तरफ ये दिखाता है कि जो नजारा बिल्कुल तानाशाही दिखा रहा है कि हमको जो मन आएगा करेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। और यही शिक्षा मंत्री बोले थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा, हम बीपीएससी को भेज रहे हैं। तो बीपीएससी को क्यों नहीं भेज रहे हैं अभी तक? भेजे या याचना। अगर बीपीएससी नहीं जारी करेगी तो हम लोग बीपीएससी ऑफिस के अंदर जाकर विधानसभा में कहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा, साफ किया था उन्होंने बाद में। तो फिर बाहर आके क्यों कर रहे कि बीपीएससी जारी करेगी? हम भेजेंगे। कभी कुछ बच्चों की मांग है कि मौखिक रूप से इन्होंने आश्वासन दिया था, लिखित रूप से एक बार दे दें। बहुत जगह वीडियो में इनका है भाई, इन्होंने कहा है कि बीपीएससी जारी करेगी, बीपीएससी को हम भेज रहे हैं। तो क्यों नहीं है बीपीएससी को लिखित रूप में भेज रहे हैं? और जितने सीटों पे वैकेंसी आई टीआरई 1 हो 2 हो 3 में, उतने सीटों पे ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही है? जितने सीटों पे आप वैकेंसी निकाले उतने सीटों पे ज्वाइनिंग करवाइए। कहाँ जा रहा है बिहार का शिक्षा व्यवस्था? बिहार की शिक्षा व्यवस्था तो पिछले कई वर्षों से ध्वस्त हो चुकी है, अंधकार में है। बिल्कुल अंधकार में है। आज जो है बिहार में आप देखिए, पहले आप सुनते होइएगा कि कहीं कोई समारोह हो रहा है तो स्कूल शिक्षक को, कॉलेज के प्रोफेसर को सम्मानित किया जाता था, अवार्ड दिया जाता था। आज क्या हो गया है? कोचिंग माफियाओं को अवार्ड दिया जा रहा है। जिसको शुद्ध लिखना नहीं आता, शुद्ध बोलना नहीं आता, जो अश्लीलता फैलाते हैं, वो ऐसे लोगों को अब अवार्ड दिया जा रहा है राज्यपाल महोदय के हाथों से। क्या बिहार की शिक्षा व्यवस्था का हाल होगा? इसी से आप पता लगा। कोचिंग के शिक्षकों को लेकर इतनी नाराजगी क्यों है? सभी कोचिंग शिक्षकों से नहीं है, लेकिन कुछ कोचिंग शिक्षक आप देखिए जो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे आकर अश्लीलता फैलाते हैं, बच्चों को गुमराह करते हैं और शिक्षा का स्तर गिरा दिए हैं। क्या लग रहा है कि आगे की प्रतिक्रिया क्या होने लगी? शिक्षा मंत्री जो है बात सुनेंगे, इसी तरह के जो बच्चों का भविष्य है वो अब अंधकार में चला जाएगा? देखिए, बिल्कुल स्टूडेंट के साथ तो नाइंसाफी हो रही है ना, युवाओं के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। और कोई भी नेता इस पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ चुनाव आएगा तो युवा छात्र चिल्लाएंगे कि हम युवा के लिए ये करेंगे वो करेंगे, चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं। नीतीश कुमार भी इसको लेकर चुप्पी साधे थे, मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनके बच्चे हैं पर उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। उनको तो एक्शन लेना चाहिए ना, मुख्यमंत्री है, इतने सालों से छात्र आंदोलन से उभर के नेता बने, उनको तो कम से कम छात्रों की पीड़ा को समझना चाहिए। लेकिन पता नहीं उनको क्या हो गया है। कुछ लोग हैं जो उनको गुमराह करते रहते हैं और इसलिए वो ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन उनको अभी भी ध्यान देना चाहिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो बीपीएससी में तैयारी का, इसके अलावे एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, डोमिसाइल लागू होना चाहिए, एसटीईटी का विज्ञापन डोमिसाइल के साथ आना चाहिए और
आप टीआरई 4 का विज्ञापन डोमिसाइल के साथ आना चाहिए। चलिए चलते चलते एक आखिरी सवाल रहेगा, आप अक्सर जो है उन अभ्यर्थियों की, उन बच्चों की आवाज बनने का काम करते हैं, टीआरई 4 का बात चल रहा है, ऐसे में क्या लग रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो गए या फिर बच्चे हार ही जाएंगे? देखिए टीआरई 4 से इसका तो कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए जी, वो तो नई वैकेंसी होगी जी, और टीआरई 3 का जितना सीट पे वैकेंसी आई उतना सीट को ये पहले उसको तो क्लियर भर ले, करें। जी, उतना सीट पे तो पहले ज्वाइन करवा दे स्कूल जी। में। तो ये तो जानबूझकर ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि सीट बचा के अगली वैकेंसी निकाल रहे हैं, जी। तो टीआरई 1 से ही चल रहा है। जी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कटअप के बराबर मार्क्स लाकर लोग सड़क पर हैं, सड़क पर बैठे हैं। 1 नंबर 2 नंबर कम है वो सड़क पे और सीट खाली, हजारों सीट कह रहे हैं बोर्ड पर होना चाहिए पर रोड पर है। वही बात है। जी, बोर्ड पे वो पढ़ाते रहते तो रोड पे वो आंदोलन कर रहे हैं दिन रात। जी। और बिहार से बाहर के ज्यादा लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है या सेटिंग हो रहा है, ये तो जांच का विषय है। कोई गिरोह है जो लगता है कि काम कर रहा है जो बिहार से बाहर के लोगों का यहाँ सेटिंग करा रहा है क्या, इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए। आवाज बनते हुए नजर आ रहे छात्र नेता दिल्ली पर, ये देखने वाली बात होगी क्योंकि बीते दिनों में जिस तरीके से सुनील कुमार ने पहले कहा कि मौखिक रूप से आश्वासन दिए और बच्चे भी मांग रहे हैं कि आप लिखित रूप से बीपीएससी को आश्वासन दे दीजिए तो हमारी मांगे पूरी हो जाएगी, पर ये देखने वाली बात होगी। पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे बिहार डे लाइव। धन्यवाद।